हे एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म रिलेटेड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था 1 से लेकर के 7 तक, तो 1 से 7 तक आपका क्लियर हो गया है, आप याद भी कर लिए होंगे। और आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। प्यारे बच्चों, आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे जब इस वीडियो को देखते हैं तो मुझे भी लगता है कि नहीं, ये वीडियो ज़रूरत है बच्चों के बीच और देना भी चाहिए। तो व्यू ज़्यादा आएगा, लाइक आप लोग करोगे इस वीडियो को तो मुझे लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप सभी बच्चे को यहाँ से हेल्प हो रहा है और आपको इसकी नीड है। तो हम और आगे वाले जितने सारे चैप्टर हैं वो चैप्टर आपके बीच लेके प्रस्तुत करूँगा। और आप अपना पढ़ने के बाद ये ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेक्चर नंबर ये 2 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि राइट बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट नियम को लिखना है। बच्चों ध्यान रहे, इस नियम को लाप्लास का नियम भी कहा जाता है। तो हो सकता है बोर्ड में आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि लाप्लास के नियम को लिखें, यानी तो बायो-सेवर्ट के लॉ को लिखें। 2 मार्क्स की प्रश्न है। आपको इसको कैसे करना है, फाउंडेशन में तो बहुत लॉन्ग टाइप से बताया जाता है, बट आपको एग्जाम में शॉर्ट टाइप से लिखना है। आप कहोगे कि इस नियम के अनुसार करंट कैरिंग वायर। आपको करंट कैरिंग वायर क्या होता है? ऐसा वायर जिससे विद्युत धारा पास होती है। उस वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो करंट का समानुपाती, करंट एलिमेंट का भी समानुपाती, साइन थीटा का भी समानुपाती। इसको एक लाइन में आप ऐसे लिखना, करंट कोमा करंट एलिमेंट, जिसको सूचित करते हैं डीएल से, करंट एलिमेंट को साइन थीटा का सीधा समानुपाती होता है। एंड करंट एलिमेंट यानी वो जो वायर है, वायर का छोटा सा जो पोर्शन आपने कट किया है, इनसे कितनी दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए होंगे सभी बच्चे? इंग्लिश मीडियम के बच्चे ड्यान दें, क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at any point due to current carrying conductor is directly proportional to the current element। करंट मतलब I, करंट एलिमेंट मतलब DL, जो वायर से आप करंट कैरिंग वायर की छोटी सी पोर्शन जो कट करते हो वो, एंड ये जो R डिस्टेंस पर होता है, इसके बीच जो थीटा बनती है उसको साइन थीटा लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है ये तो फाउंडेशन आप पढ़े हो, साइन थीटा। एंड ये जो सेपरेशन है इनके वर्ग का, यानी कि स्क्वायर के इन्वर्सली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब चलिए, जो जितने सारे बात यहाँ पे बोली गई कि जो उस वायर से करंट पास करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट एलिमेंट का समानुपाती, करंट का समानुपाती, एंड साइन थीटा का भी क्या होता है, समानुपाती। और करंट एलिमेंट से कितनी दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात आपको कुल मिला के कितने इक्वेशन मिल गए, 4 इक्वेशन। जब आप चारों इक्वेशन को मिलाइएगा तो आपको प्राप्त होगा डी बी प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
एंड जब प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव करोगे तो आपको एक कांस्टेंट टर्म्स प्राप्त हो जाएंगे के, और ये के की वैल्यू इन फ्री स्पेस अर्थात वैक्यूम में होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेयर म्यू नॉट हो गया आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन वैल्यू को के की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपका डीबी का एक्सप्रेशन व्यंजक आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इट इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ये बायो-सेवर्ट का स्केलर रूप है, अदिश रूप है। एंड इसी को अगर आप वेक्टर में ट्रीट करना चाहते हो तो आप वेक्टर में ट्रीट करना जानते होंगे। यहाँ पे मल्टीपल कर दोगे किस कैप से? आर कैप से। और आर कैप इक्वल टू फार्मूला तो ऑलरेडी आप सभी बच्चे जानते होंगे, यूनिट वेक्टर वाला फार्मूला, आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का मोड अर्थात आर। तो यहाँ पे आप क्या करिए, उसको पुट कर दीजिए आर वेक्टर बाई आर। तो ये आर स्क्वायर और ये आर मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा? आर क्यू। एंड साइन थीटा को यहाँ से हटा दीजिए तो डी एल वेक्टर है, क्योंकि छोटा सा लेंथ है तो ये वेक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो डी एल वेक्टर क्रॉस साइन हटा तो क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर। तो ये आपका आसानी से बायो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में आप ट्रीट कर लिए। तो आई होप कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश में तो कोई अंतर है ही नहीं, छोटा सा डिफिनेशन हिंदी में वही है कि इस नियमानुसार करंट कैरिंग वायर अर्थात जिस वायर से करंट पास होती है उसको करंट कैरिंग वायर कहते हैं, के कारण किसी बिंदु पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको चाहिए तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट एलिमेंट साइन थीटा का समानुपाती होगा एवं करंट एलिमेंट से कितनी दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस प्रकार सब कुछ जो यहाँ है वही यहाँ भी आपको है। डीबी समानुपाती डीएल का, डीबी समानुपाती करंट का, डीबी समानुपाती साइन थीटा का, डीबी उल्टा समानुपाती किसका? आर स्क्वायर का। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी गेट किए तो आपको फाइनली आ गया स्केलर फॉर्म में डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में इनको ट्रीट किए तो हमारा आया वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू। आप सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, क्या आपके टेस्ट एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछी गई थी वेक्टर फॉर्म में? अगर पूछी गई है तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो करके भेजिए कि मुझे भी खुशी होगा कि हाँ आपने टेस्ट जो दिया तो आपको याद है कि नहीं, आपके टेस्ट में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा था कि बायो-सेवर्ट के निम्न में से कौन वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर लूप। वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण लूप के केंद्र पर, वही जो धारावाही चालक तार है ना लूप जैसा वृत्तीय रूप में, उनके केंद्र पर कहता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करें। तो बच्चों आपको याद रहे कि बिना बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से आप किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन पूछी गई है बोर्ड में तो आपको इस पे ध्यान देना है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, कंसीडर सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप कंसीडर करो जिसकी रेडियाई आर मान लो, करंट कैरिंग उस सर्कुलर लूप से करंट पास कर दो तो वो बन जाएगा करंट कैरिंग वायर जैसा। वी हैव टू फाइंड द बी वेक्टर
ड्यू टू दिस करंट एट द सेंटर ऑफ लूप वी कंसीडर एनी स्मॉल एलिमेंट, और एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट कट कर लो जिसे डीएल कहते हैं बेटा, ऑफ द वायर। नो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। अब बायो-सेवर्ट का लॉ से, तो बायो-सेवर्ट का लॉ आपने अभी पढ़ा कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को कि ये जो डॉट दिख रहा है बाबू, डॉट मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि किधर है, इनसाइड है या आउटसाइड है। तो आप कहोगे सर जी डॉट का मतलब तो होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, और ये आउटसाइड कैसे पता चला? तो करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखा और सभी उंगली को कल किया तो मेरे को पता चला कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और सेंटर से ये कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे, रेडियस आर मान लिया, और ये मैंने एक करंट एलिमेंट कट किया। तो करंट एलिमेंट इस आर के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, देखो ध्यान से, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और इस सेंटर पे आपको इस छोटे से डीएल के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना है। तो डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग पहले ही बायो-सेवर्ट लॉ से जान रहे हैं कि होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो मेरे को तो पूरे करंट कैरिंग ये जो सर्कुलर लूप दिख रहा है इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हाँ थोड़ा पेशेंस के साथ। पहले आप देखो कि यहाँ तुम्हें गिवन क्या क्या है। यहाँ तुम्हें गिवन है थीटा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, सेपरेशन कैपिटल आर गिवन है। तो आप इन सभी फैक्ट को यहाँ पे पुट कर दो। साइन 90 डिग्री रखो, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखो, तो आपका फाइनल आ जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा 90 डिग्री बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब कहोगे ये तो सर ख़त्म क्योंकि ये 1 हो गया, तो हटाइए उसको। अब आप दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। क्यों करना होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि अब तुम्हें चाहिए अब पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण पी अर्थात सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो तुम कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जब करोगे तो इंटीग्रेशन इसके पीछे ना कुछ तो 1 है, डीबी के पीछे, तो 1 का इंटीग्रेशन निकल के आएगा तुम्हें बी, क्योंकि रिस्पेक्ट बी में कर रहे हो। एंड यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, ये निकल गए। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त, एल होगा। और एल मतलब ये पूरा परिधि सरकमफ्रेंस। तो ये अगर तुम्हारा आर है तो ये तुम्हारा परिधि हो जाएगा सर्कुलर लूप की 2 पाई आर। अतः एल की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर दिए, 2 पाई आर। आर से एक आर कैंसिल और 2 पाई से इसको कट कर दो तो हो जाएगा 2। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, और यही तो सिद्ध करना था। तो दोस्त ये प्रीवियस ईयर में 2012 में देखोगे तो ये पूछा गया है तुमको कितने मार्क्स में, 5 मार्क्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तो सिद्ध करना था, वहाँ क्वेश्चन आया था बायो-सेवर्ट लॉ को लिखें, ठीक है। उसके बाद कहता था तुमको कि इस लॉ की हेल्प से एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें। अर्थात तुम इस चीज़ को 100% दिमाग में बैठा लो कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को मिला करके तुमसे एक 5 मार्क की क्वेश्चन पूछ ली जाएगी बोर्ड में। तो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने से तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 अगर तैयार कर लेते हो तो समझो तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या हुआ, तैयार हो गया। वैसे प्रीवियस ईयर में तुम देखोगे तो हुआ है क्या एग्ज़ाम में, अगर सिर्फ एक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ही पूछेंगे तो तब एप्लीकेशन में 2 नंबर देंगे। लेकिन तुमको अगर लॉ और एप्लीकेशन दोनों साथ पूछ रहा है तो पहले लॉ पूछ देगा, कोई एक एप्लीकेशन पूछ देगा। तो इस प्रकार से तुम्हें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जाता है। और ये कोई ज़रूरत नहीं है कि सर्कुलर लूप ही पूछे, तुम्हें सेमी सर्कुलर लूप के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मांग लेगा। तुम्हें या तो क्वाड्रेंट वाला पूछ दिया जाएगा,
तो मैं तुम्हें वो सभी एप्लीकेशन भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में 11 में करवाया हूँ। देखो मैं अभी ला रहा हूँ। अब इसको हाफ कर दो, तो हाफ कर दोगे तो कितना होगा, ये पूरा सर्कुलर करंट करिंग लूप के कारण कितना आया बी का मान बताओ। तो बी का मान आया म्यू नॉट आई बाई 2r। आधा कर दोगे तो इसे आधा 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। चलिए हम वो भी आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ये 2009 में 2 मार्क्स में पूछी गई थी और इस प्रकार से तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है शॉर्ट टाइप में। कहा जा रहा है कि अर्धवृत्ताकार धारावाही चालक तार के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की व्यंजक ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको एक सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ड्रॉ करना होगा और इसमें देखो मैं करंट किधर पास कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में तुम अपने अंगूठा को रखो और सभी उंगली को कर्ल करो हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी सभी उंगली यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बताता होगा। तो इनवर्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। अगर मैं यहाँ पे करंट ऐसे पास करता तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है किधर, आउटवर्ड आ जाता है, बाहर की ओर। तो ये भी ध्यान रखना कि तुम उस वायर में करंट कैसे पास कर रहे हो, फिर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे और उस अनुसार से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पुट करोगे। गलती नहीं करना है तुम्हें। तो हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से क्या है ना, हिंदी और इंग्लिश में कोई यहाँ पे फ़र्क ही नहीं है क्योंकि तुम्हें तो ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने वाला सवाल है तो ध्यान दो। तो यहाँ आपने क्या किया, एक करंट एलिमेंट कट किया DL और ये रेडियस कैपिटल R माना। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो तो 90 डिग्री का बना रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया sin 90। फिर वही सेम जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, dB इक्वल टू हो गया इतना। एंड आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू होल सेमीकंडक्टर करंट कैरिंग वायर की। अभी तक जो ये निकला है ये छोटे से करंट एलिमेंट के कारण निकला। अब होल करंट कैरिंग वायर सेमीकंडक्टर सेमी सर्कुलर वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करने से आपको dB का इंटीग्रेशन B आ गया एंड इधर से कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा होगा, ये सब कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लो। DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा L और ये इतना तो आप निकाल सकते हो, ये कितना होगा, ये होगा यहाँ से यहाँ की सेपरेशन, ये लेंथ कितना होगा पाई R, एंगल गुना रेडियस। अगर ये दूरी चाहिए तो एंगल गुना रेडियस। तो एंगल है आपको 180 अर्थात पाई और रेडियस R, ठीक है। तो ये हो गया आपको। फिर आप क्या करो, R से R कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आया, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई। तो ये हो गया सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई होप कि आप ये सवाल भी बना लोगे एग्जाम में। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 ये 10 का क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। हिंदी वाले बच्चे आपका भी वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि फाइंड बी नेट एट P। अब P मतलब सेंटर, P मतलब सेंटर, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, समझ गए ना। तो ये इस बिंदु पे आपको पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा चतुर्थांश जैसा, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेंट करंट कैरिंग वायर। तो देखो दोस्त, करना क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ और वैसे ही जैसे अब ये सभी एप्लीकेशन आपको बताया गया था, आप फिर साइन
यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 ही होंगे ना। इसे वैल्यू को पुट करो और फिर तुम्हारा फाइनली इंटीग्रेशन लो जैसा कि पहले तुमने किया था। और यहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, ये सेपरेशन कितना होगा, एंगल है π/2 और ये रेडियस एंगल गुना रेडियाई से ये आएगा, ये πr/2। इनको यहाँ पे पुट कर दो और r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएंगे मल्टीपल इंटेंसिटी इस चतुर्थांश के कारण कितना, μ0I/8r। तो ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, ठीक है। अभी तक ये तो पूछा नहीं गया, तो आपसे न्यूमेरिकल टाइप्स में पूछने की संभावना बनती है। तो आप ये क्वेश्चन करोगे बैठ के। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 11 पे। व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर के परिपथीय नियम क्या है। इट्स स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर अराउंड अ क्लोज पाथ इन वैक्यूम इन इक्वल टू μ0 टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज पाथ। सिंपल। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू μ0I। यानी तो आप कह सकते हो कि द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू μ0 इंटू आई टाइम्स, μ0 टाइम्स, ठीक है। ये है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को ऐसे सिंपली वे में तुम समझो कि अगर कोई लूप है, उससे जो करंट पास हो रही है, तो लूप से करंट पास होगी तो ऑब्वियसली है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करती है उसका लीनियर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन उससे पास होने वाले करंट μ0 टाइम्स होता है। इसी को कहते हैं अपना एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान दें, क्या कहा जा रहा है कि इन फ्री स्पेस वैक्यूम में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हमेशा μ0I के क्या होता है, इक्वल होता है, जिसे कहते हैं आप एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ का व्यंजक क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू μ0I। एंड क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि सोलेनोइड क्या है। तो अ सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ अ इंसुलेटिंग लॉन्ग क्लोजली wounded in the form of a helix. Its length is very large as compared to its diameter. क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुने। आपको इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर लेना है, मोटा सा, इस प्रकार से, वो Fe का भी हो सकता है। उसके ऊपर आपको कॉपर वायर को क्या करना है, वाउंड करना है, ठीक है। यानी उस पर हेलिक्स फॉर्म में, सर्पिलाकार रूप में क्या करना है, लपेट देना है। तो आपको जो आकृति प्राप्त होगा वो आकृति कहलाएगी सोलेनोइड। ध्यान रहे आपको कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, डायमीटर के कंपेयर में, इसके डायमीटर के कंपेयर में। क्या कहा जा रहा है कि इंसुलेटिंग लॉन्ग रॉड के ऊपर सी मतलब कॉपर वायर को कई टर्न में हेलिक्स रूप में, हेलिक्स मतलब सर्पिलाकार रूप में लपेटने पर बने आकृति को क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो μ0NI आता है। कितना आता है, μ0NI। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलो, तो ये सोलेनोइड की डिफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन टोरॉइड की बात करते हैं। क्या होता है टोरॉइड। द टोरॉइड इज अ होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटिंग वायर टर्न्स आर क्लोज wooded. In fact, a toroid is an endless solenoid in the form of a ring.
क्या कहा जा रहा है कि लॉन्ग सोलेनोइड को सर्कुलर फॉर्म में अगर इंड से इंड आप कनेक्शन से जो प्राप्त होगी वृत्तीय सोलेनोइड, उसी को कहोगे टोरॉयड। क्या कहा मैंने कि आपको बहुत लंबे सोलेनोइड है, उनको इंड से इंड क्या करो तुम, इंड से इंड कनेक्ट कर दो, तो जो आपको प्राप्त होगा ये आकृति, इस पर ये कॉपर वायर को बॉन्डेड करो हेलिक्स फॉर्म में, तो इसे ही कहेंगे आप क्या, टोरॉयड। ठीक है, इसका भी बी की वैल्यू जितना सोलेनोइड का होता है उतना ही होता है, म्यू नॉट एन आई, एन जहाँ नंबर्स ऑफ टर्न्स है, म्यू नॉट है आपको परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्त। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आज ख़त्म हो गया यूनिट नंबर 4 का। अब नेक्स्ट डे आपको आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इट्स ओके, थैंक यू।